अध्याय 10 धर्म और आचार व्यवहार। सुरत शब्द योग सरल और सुगम है। यह सच्चे अर्थों में सहज योग है, परंतु मनुष्य को चाहिए कि उसके ऊंचे ध्येय को भली भांति समझकर इसे अपनाए। यह आत्मा का शब्द से जुड़कर अभ्यास के द्वारा उसमें लीन होकर उसके सहारे जाकर परमात्मा में समाने का मार्ग है। इसका ध्येय आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा की प्राप्ति है। इस मार्ग को अपनाने वाले मनुष्य को इस ऊंचे ध्येय को समझना चाहिए तथा इसे साधारण सांसारिक सुखों या सुविधाओं की प्राप्ति का साधन नहीं समझना चाहिए। परमात्मा की भक्ति के इस मार्ग को परमात्मा का ग्राहक बनकर अपनाना चाहिए। संसार और संसार के नाशवान पदार्थों का ग्राहक बनकर नहीं, परंतु दुनिया के आम लोग परमार्थ के सच्चे लक्ष्य और उद्देश्य को नहीं समझते। वे लोक और परलोक के सुखों की प्राप्ति को ही परमार्थ का ध्येय मान बैठते हैं। आज धर्म के ऊंचे आदर्शों को भूलकर लोग उसे सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति का साधन मान बैठे हैं। हम संसार में एक बिना पतवार की नौका के समान बहे जा रहे हैं। जिधर लहर जाती है हमें बहाकर ले जाती है। हम लकीर के फकीर बने बैठे हैं और अपने असली उद्देश्य को भूलकर रूढ़ियों और परंपराओं की धारा में लक्ष्यहीन बहे जा रहे हैं। शरीर और उसकी आवश्यकताओं से परे हमारा ख्याल ही नहीं जाता। यह आवश्यक है कि हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखें। परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। हमें रूढ़ी, परंपरा और परिपाटी की सच्चाई को समझना चाहिए और सच्चे परमार्थ की खोज में लगना चाहिए। अपने लक्ष्य और आदर्श को स्पष्ट रूप से अपने सामने रखना परमार्थ में सफल होने के लिए आवश्यक है। अपने अंतर में दृष्टि डालकर देखें कि हम क्या बनना चाहते हैं। ज़बान से तो हम परमार्थ की दौलत मांगते हैं, पर दिल में हम कुछ और ही चाहते हैं। बुद्धि कहती है परमार्थ अच्छी चीज है, यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, परंतु मन शरीर और शारीरिकता में डूबा पड़ा है। ऐसी अवस्था में हम सफलता की आशा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे सामने हमारा आत्मिक लक्ष्य निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए, और फिर चाहिए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा। जब ऐसी अवस्था हो तब परमार्थ में उन्नति और कुछ प्राप्ति की आशा हो सकती है। जिस मनुष्य में जीवन के रहस्य को वास्तव में जानने का विचार जाग उठा हो, उसे सबसे पहले मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य में मनुष्यता का उत्तम गुण होना अत्यंत आवश्यक है। ऊपर से मनुष्य की शक्ल होने या सुंदर वस्त्र पहनने से या बाहरी दिखावे करने से मनुष्य मनुष्य नहीं बन जाता। इसलिए सही मायने में मनुष्य बनना चाहिए। मानवता के उत्तम गुण अपनाने चाहिए। सभी धर्मों में इन गुणों को अपनाने पर जोर दिया गया है। प्रवृत्ति मार्ग में धर्म का प्रयोजन यह है कि हम सोच विचार कर ऐसे कार्य करें जिनसे हम जाति और समाज की मर्यादा में रहें और एक दूसरे का सहारा बनकर कर्म करें, ताकि समाज छिन्न भिन्न हो जाए। प्रवृत्ति मार्ग में शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक कर्म भी शामिल हैं। इसी प्रकार निवृत्ति मार्ग का भी अपना धर्म है। वह है पवित्र वैराग्य। संतों के अनुसार केवल बाहरी त्याग सच्चा वैराग्य नहीं है। सच्चा वैराग्य अंतर का है, बाहरी त्याग अथवा बाहरी भेष नहीं। साधारणतया देखने में आता है कि धन संपत्ति, घर बार आदि का त्याग करने वाले व्यक्ति के मन में सच्चे वैराग्य की भावना नहीं होती, तथा कभी-कभी सच्चा रागहीन अथवा वैरागी मनुष्य सांसारिक दृष्टि से त्यागी नहीं होता। सच्चे वैराग्य के बिना बाहरी त्याग एक आडंबर है, परंतु बाहरी त्याग के बिना भी अंतर में सच्चा वैराग्य हो सकता है। संतों का वैराग्य बाहरी भेष नहीं, बल्कि अंतर की सच्ची भावना है। ऐसा वैराग्य
संतों की संगति तथा नाम के अभ्यास से मनुष्य में धीरे धीरे अपने आप आने लगता है। जैसे जैसे अंतर में शब्द का स्वाद और आनंद आने लगता है, बाहर के सांसारिक स्वाद और रस अपने आप फीके मालूम होने लगते हैं। संतमत प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का सच्चा बोध प्रदान करता है तथा साधक में पवित्र आचरण तथा उत्तम मानवीय गुणों को जागृत करके उसे अंतर में जाने को प्रेरित करके परमात्मा से जा मिलाता है। परमात्मा और उसकी सृष्टि से प्रेम करना और किसी का दिल न दुखाना प्रमुख धर्म है, जो हर एक साधक के लिए आवश्यक है। वैसे शास्त्रकारों ने धर्म के और कई विशेष गुण माने हैं। वे हैं दया, संतोष, क्षमा, सत्यवचन, मृदुता, तप, दान, शील अथवा ब्रह्मचर्य और शौच। जो इन गुणों से सुशोभित है वही उत्तम पुरुष है। प्रत्येक साधक को इन गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। साधक को चाहिए कि पूरे सद्गुरु के मिल जाने पर अपने आप को उनके हवाले कर दे, तन, मन, धन सब उनको अर्पित कर दे और वे जो आज्ञा दें उसके पालन में लगा रहे। अपने अंदर शील और सदाचार के उत्तम गुण धारण करे। परमात्मा दयालु है और संत सतगुरु उसी के प्रकट रूप हैं, अतएव वे भी दया के रूप हैं। जिज्ञासु के मन में दया का भाव होना आवश्यक है। दयावान हृदय से धर्म की उत्पत्ति होती है। ऐसा मनुष्य कोमल हृदय और प्रसन्न चित्त होता है। उसके अंतर में सारे संसार के लिए भलाई के विचार निकलते हैं। जिसमें दया का भाव है उसमें क्षमा का गुण भी आ जाता है। किसी की भूल और अपराध को क्षमा कर देने से कलेश का बढ़ना रुक जाता है। दूसरों की भूलों को प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर सकने वाला मनुष्य ही मालिक से अपने अपराधों की क्षमा की आशा कर सकता है। जो औरों को क्षमा नहीं कर सकता, वह स्वयं भी क्षमा का अधिकारी नहीं हो सकता। साधक को सत्य, संतोष और दया धारण करनी चाहिए, जो सब करनी का सार है। संतोष होने पर मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर भी अपने हाल पर संतुष्ट रहता है। उसकी नज़र किसी पराई दौलत की ओर नहीं जाती। वह अपने हाथों से परिश्रम करके गरीबी में भी सदा खुश रहता है। संतोष के आने पर चाह मिट जाती है और चाह के साथ चिंता भी जाती रहती है। जहाँ संतोष वास करता है, वहाँ सब बरकतें निवास करती हैं। जिज्ञासु को चाहिए कि सत्य को अपने अंतर में धारण करे। जिसमें सत्य का निवास हो, वह सत्य स्वरूप हो जाता है। जिसके अंतर में सत्य है, उसका सब कार्य व्यवहार सच्चा होता है। ऐसा मनुष्य सदा निडर रहता है, परंतु यह आवश्यक है कि सच बोलने में दया का भाव बना रहे, किसी का दिल न दुखाया जाए। साधक के लिए सुशील, मधुरभाषी और प्रसन्नचित्त होना आवश्यक है। इन गुणों का दूसरों पर भी सात्विक प्रभाव पड़ता है। सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह दोनों लोकों में सुखी रहने का गुर है। साधक को दयावान होने के साथ साथ दानी भी होना चाहिए। दान देने में मनुष्य का कुछ घटता नहीं। जब तक ये देह है, मनुष्य को चाहिए कि देता ही रहे और दूसरों का दुख हरता रहे। पर खेत को पहचानकर ही दान रूपी बीज बोना चाहिए। दान ऐसे जरूरतमंदों, मोहताजों और अनाथों को देना उचित है जो कुकर्मों में प्रवृत्त न हों। साधक के लिए शौच या पवित्रता भी आवश्यक है। शरीर, वस्त्र, घर आदि की सफाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन सच्चा शौच, सच्ची पवित्रता अंतर की है। मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए नाम से जुड़कर आंतरिक पवित्रता को धारण करना चाहिए। नाम के अभ्यास के लिए नेक आचरण के साथ साथ नेक कमाई की भी जरूरत है। अतएव पूर्ण पवित्रता के लिए शुद्ध व्यवहार,
शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार अपनाने चाहिए। ये सत्य, शील, संतोष, दया आदि गुण मनुष्य के अंतर में समा जाने चाहिए, उसके स्वभाव के अंग ही बन जाने चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब मनुष्य का अंतर सब प्रकार की वासनाओं से रहित होकर नाम के अभ्यास तथा सतगुरु भक्ति के द्वारा निर्मल हो चुका हो। सतगुरु की संगति, उनका सत्संग तथा उनके आदेश के अनुसार किया गया शब्द का अभ्यास इन गुणों के विकास में सहायक होंगे। जब सतगुरु की भक्ति और उनके प्रेम को अंतर में बसाकर मनुष्य नाम का अभ्यास करेगा, तो इन गुणों को ग्रहण करता हुआ वह उन आत्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा जहाँ सच्चे अभ्यासी और संत महात्मा पहुँचे हैं।